दुनिया की बेहतरीन फौज। उनके पास घर नहीं है रहने को, फिर भी वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं। उनके पास गाड़ियां नहीं हैं, वो पैदल सरहदों पे जाते हैं। अब इतनी खुशी की बात है, हमारे फौजी सिपाहियों ने, आर्मी ने, नेवी के अफसरों ने, पुलिस ने और दूसरी स्पेशल फोर्स ने मिलके 2 दहशतगर्द मार दिए। 10 लाख बच्चे पिछले 10 महीनों में इसलिए ये मुल्क छोड़ गए कि अब किसी बुरे मुल्क में जाके रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। शाह साहब ने कहा, अनवर भाई मेरी इज्जत का सवाल है, इसी के बारे में कुछ मत कहें। मैंने कहा, शाह साहब मैं सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए कह सकता हूँ। कह लगे कहे। मैंने कहा, वही तो पावर में है। फैज साहब का शेर है, यारे यार तेरी जोशिशे जुनू पे सलाम, मेरे वतन तेरे दामाने तार तार की खैर। इस शेर के बाद हम क्या कह सकते? सिर्फ उम्मीद रह गई है नौजवान लड़के लड़कियों से। अल्लाह ताला ने सारी उम्मीदें हम लोगों की इन लड़के लड़कियों से वाबस्ता है। निकलो घर से, अब ये वक्त है। अगर कोई ज्यादती कर रहा है तुम्हारे साथ, ये बाहर निकलो, अंदर मत बैठो। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। खुदाबंदा जलीलो मोतबर तानाओ बीना मुंसिफो अकबर, मेरी इस सरजमी पर जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अनवर मकसूद ने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा शदीद, ख़तरनाक और बहुत ही संजीदा तकरीर कर डाली है। एक एक लफ्ज़ जो है जहर में बुझा तीर है। अनवर मकसूद ने जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, रियासत में हो रहा है, उसके ऊपर जो है अपने दिल का गुबार जो है निकाल डाला है। ऐसी ऐसी तल्ख बातें कह दी हैं कि आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। अनवर मकसूद की ये गुफ्तगू जो है शुरू से आखिर तक जरूर सुनिएगा। मुकम्मल गुफ्तगू जो है सुनने के काबिल है। लेकिन इस गुफ्तगू के एंड पे अनवर मकसूद ने एक नज़म सुनाई है जो बहुत ही कमाल की नज़म है। ये वीडियो जो है शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अब तकरीबन मेरे जाने का ही वक्त है। 66 बरस मैंने झूठ लिखा, झूठ बोला। आज मैंने फैसला किया है कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, मैं सच कहूँ, कोई लफ्ज झूठ नहीं कहूँ। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। सूबे सिंध में ऐसी मर्दमशुमारी होती है, पूरी दुनिया में नहीं होती। सिंध की हुकूमत ने यहाँ की मर्दमशुमारी करके एक मिसाल कायम कर। कोई गरीब नहीं है पाकिस्तान में। एक आदमी गरीब नजर नहीं आता, न सड़कों पे, न गांव में, न देहातों में, सब अमीर है। पाकिस्तान पे कर्जा नहीं है, एक आने का कर्जा नहीं है। जो पैसे हमारे दिए मिले हैं हमें, वो तोहफा है और गिफ्ट को कर्जा नहीं कहते। बिला वजह अखबारों पे और सब पे तकरीरें होती हैं कि हम कर्जे में दबे हुए हैं। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। उनके पास घर नहीं है रहने को, फिर भी वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं। उनके पास गाड़ियां नहीं हैं, वो पैदल सरहदों पे जाते हैं। अब इतनी खुशी की बात है, हमारे फौजी सिपाहियों ने, आर्मी ने, नेवी के अफसरों ने, पुलिस ने और दूसरी स्पेशल फोर्स ने मिलके 2 दहशतगर्द मार दिए। ये दुनिया में नहीं होता ऐसा। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम। अल्लामा ने जो ख्वाब देखा था उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान है। कायदे आजम की मेहनत जगह जगह रंग ला रही है। 10 लाख बच्चे पिछले 10 महीनों में इसलिए ये मुल्क छोड़ गए कि अब किसी बुरे मुल्क में जाके रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और मैं इस मुल्क की क्या तारीफ करूं। कमाई का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे लिखना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया। ऐसा मुल्क और कहीं नहीं है। बदकिस्मत है कि 2 बड़े बड़े बुरे मुल्क हमारे आसपास हैं। सामने हिंदुस्तान है, पीछे अफगानिस्तान है। कायदे आजम को ये प्लॉट लेने की क्या जरूरत थी। के बाद जो मैंने मर्दमशुमारी की थी उस पर ज़रा जोर दें जहन को। मर्दमशुमारी बहुत ज़रूरी है। और कराची जैसे शहर के लिए जहाँ 3 करोड़ लोग रहते हैं, 3 करोड़ रहते हैं, मगर सरकार कराची में सिर्फ मर्दों को गिनती है। मर्दम की वजह से औरतों को नहीं गिनती। वो समझती है मर्दमशुमारी सिर्फ मर्दों की होती। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अल्लाह ताला का करम है, इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद पाकिस्तान में लोग जिंदा हैं। कब का मर जाना चाहिए था। अब मरते इस वजह से नहीं है कि सारे डॉक्टर बाहर चले गए। तो बाहर 15-20 हज़ार डॉक्टर बाहर है, वो अगर पाकिस्तान में होते तो हम सब मर चुके होते। चलिए इस बात की खुशी मनाएं और इसके बाद सब मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ कुछ कह गया था, इस वजह से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कराची की उर्दू कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था, अब नहीं कहूँगा। शाह साहब ने कहा, अनवर भाई मेरी इज्जत का सवाल है, इसी के बारे में कुछ मत कहें।
मैंने कहा शाह साहब मैं सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए कह सकता हूँ। कह लगे कहे, मैंने कहा वही तो पावर में है, एक आदमी नॉर्मल नहीं है। फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। अनवर भाई, ये और यूपी के हवाले से आप मुबारकबाद इनको बनती है ना। ये ऑक्सफोर्ड वाले तो कमाल करते हैं, दूर दूर से लोगों को बुलाते हैं और फिर करीब नहीं आते। अरशद मियाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा कामयाब रहता है। लाहौर में जो शाह साहब मेला लगा के आए हैं, ऐसा मेला पंजाब में कभी जिंदगी में लगा ही नहीं। मतलब सोच नहीं सकते आप लोग क्या हुआ है लाहौर। सड़कें बंद, माल रोड पे ट्रैफिक बंद, तबाही। और एक लगा कि पंजाब पहली मर्तबा जागा है। पंजाब जागता है तो सभी जाग जाते हैं, अगर फिर जागने के बाद पंजाब फौरन सो जाता है। मतलब अदीब मरते जा रहे हैं और फेस्टिवल होते जा रहे हैं। कम से कम अदीबों को जिंदा रहना चाहिए ऐसे फेस्टिवल अटेंड करने के। तो ये लग रहा है कि जब मेरा इंतकाल होगा तो कोई पढ़ा लिखा फातिहा पढ़ने भी नहीं आएगा, क्योंकि सब जा रहे हैं। इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को जिंदा रहना चाहिए, हुकूमत को उनका ख्याल करना चाहिए। फैज साहब का शेर है, यारे यार तेरी जोशिशे जुनू पे सलाम, मेरे वतन तेरे दामाने तार तार की खैर। इस शेर के बाद हम क्या कह सकते। सिर्फ उम्मीद रह गई है नौजवान लड़के लड़कियों से। अल्लाह ताला ने जो इनको समझ दी है, जो इनको जहन अता किया है, जितनी रोशनी इन बच्चों की आंखों में है, सारी उम्मीदें हम लोगों की इन लड़के लड़कियों से वाबस्ता है। निकलो घर से। ये तो हुआ तुम काम कर रहे हो, दफ्तरों में, अखबारों में, मिलों में, हर जगह काम कर रहे हो तुम लोग। अब ये वक्त है, अगर कोई ज्यादती कर रहा है तुम्हारे साथ, ये बाहर निकलो, अंदर मत बैठो। तुम ही लोग हो, बाल का ख्वाब भी तुम हो, आयत की मेहनत भी तुम हो। हम लोगों ने कुछ नहीं, ढेले का काम नहीं किया मेरी उम्र के लोगों ने। खाली मेरा काम ये नहीं है कि मैं टेलीविजन पे आके हर हफ्ते लोगों को खुश रख। मेरा काम दूसरा था, पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ाना था। मैं नहीं कर सका। हर काम हुकूमत में मत छोड़ो, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कायदा भी बदल दिया गया है। ABCD अब नई जो आई है, ABCDEFGHQ, इसके बाद और फिर एक GHQ की और भी बड़ी अच्छी बात, हमारे फौज के सरबराह जो हैं वो हाफिज GHQ, हाफिज जी उर्दू में, बहुत अच्छे आदमी हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, नेक आदमी। उनके बारे में आज तक मैंने किसी से कोई गलत लफ्ज नहीं सुना। मगर जिन हालात में रहते हैं लोग, शाह साहब ने मुझसे कहा है कि ज़हरा आपा की एक नज़्म सुना दे। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों से परों को थाम लेती है, कौवे के अंडों को परों से थाम लेती। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। इसी नदी के पानी में बहे के घोंसले का गंतुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान ले। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदाबंदा जलीलो मोतबर, आनाओ बीना मुंसिफो अकबर, मेरी इस सरजमी पर जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। नज़ीर अनवर मकसूद की 85 ईयर्स की एज है। इस एज में आकर मकसूद का कहना है कि ज़िंदगी भर झूठ बोला, गो की बात जो मज़ाक में कर रहे हैं, आज सिर्फ सच बोलूँगा। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही तल्ख बातें कह दी। उनको रोका जाता रहा, स्टेज पे बैठे लोगों ने भी कहा था कि बहुत सारी बातें जो है नहीं करनी। अनवर मकसूद ने मेंशन भी किया कि बहुत सारी बातों से रोका गया है, लेकिन वो रुके नहीं और बहुत कुछ जो है बोल गए हैं। दिल के बहुत सारे दर्द थे। पाकिस्तान की तारीख के शायद भी हैं, बहुत कुछ देखते भी रहे हैं, अदीब भी हैं, अदब भी जानते हैं, बेहतरीन लिखते हैं, तंज़ो मज़ाक का फ़न भी जानते हैं। उनके पास जो है पाकिस्तान की तारीख के बहुत सारे शवाहिद भी हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, तजर्बाकार हैं। उसके बाद जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या इस गुफ्तगू से जो है आंखें बंद की जा सकती हैं, या ये वो तल्ख हक़ाइक़ है कि जो कि पाकिस्तान की हकीकत है और ऐसी हकीकत है कि जिससे आंखें बंद नहीं की जा सकती। जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, जो कुछ भी उनके दिल का दर्द था, तंज़ो मज़ाक में बयान करते रहे हैं। नौजवानों को एक मैसेज भी दिया है कि अपने हक़ के लिए बाहर निकलें, अपना हक़ हासिल करने का वक्त आ गया है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है बहुत ही ज़्यादा नाजुक मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। इस वक्त हमारी जंग जो है किसी भी बैरूनी ताकत से नहीं है, बल्कि हम सब जो है आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, वजह क्या है? क्या सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, या जंग का कोई नज़रिया भी है?
क्या यहाँ पे जो है कोई इस मुल्क का दुश्मन है कि जिसके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं? क्या हम किसी दुश्मन से लड़े? आखिर हमारा दुश्मन कौन है? क्या अवाम अदारों की दुश्मन है या इदारे अवाम के दुश्मन हैं? या अवाम और इदारे जो है जुडिशरी की दुश्मन है या जुडिशरी जो है अवाम और इदारों की दुश्मन है? आखिर हम में से दुश्मन कौन है और पाकिस्तान का खैर खा कौन है? हम में से कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। हम सब जो है इस पाकिस्तान की अवाम है, ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे अंदर कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन गलत फहमियाँ जो है ज़रूर हैं। अगर गलत फहमियों को जो है दूर कर दिया जाए तो हमारे दरमियान इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे। इन गलत फहमियों को कौन दूर करेगा या कैसे दूर किया जा सकता है? तो इन तमाम गलत फहमियों को दूर करने की एक ही चीज़ है और वो है आइन और कानून की बालादस्ती। अगर तमाम इदारे जो है अपनी आइनी हदूद के अंदर रहेंगे, अवाम जो है आइन और कानून के ऊपर अमल करेगी, अगर जुडिशरी जो है इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करेगी, तो हमारे दरमियान जो है कोई भी गलत फहमी या इख्तलाफ नहीं रहेगा। हर चीज़ जो है आइन और कानून के मुताबिक होगी तो इंसाफ होगा। न तो हम एक दूसरे के दुश्मन है और ना ही कभी हमें एक दूसरे का दुश्मन बनना चाहिए। अगर कोई हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाने की कोशिश करता है तो वही हमारा असल दुश्मन है। इस वक्त हमारे दरमियान सबसे बड़ा मसला यही चल रहा है कि हमें यही समझ नहीं आ रही है कि किसने स्टेप बैक करके, किसने जिम्मेदारी लेके पाकिस्तान के इन मसाइल को, इन गलतफहमियों को दूर करना है। जिनके पास ताकत है, जो साहिब इख्तियार हैं, वो इन तमाम गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और गलतफहमियों को दूर करना जो है अपने अमल से हो सकता है। ऐसा अमल दिखाया जाए कि तमाम गलतफहमियाँ जो है दूर हो जाएं। हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए। पाकिस्तान को हम इन मसाइल से मिल के ही निकाल सकते हैं। न तो सिर्फ सियासतदान पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं, न कोई इदारा निकाल सकता है, न जुडिशरी निकाल सकती है। जब भी पाकिस्तान को मसाइल से निकालना होगा तो ये मिल के ही निकाला जा सकता है। जिस दिन भी हम सब ने तहिया कर लिया कि हमने पाकिस्तान के साथ मुखलिस होकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है, हमारे मुल्क के तमाम मसाइल जो है हल हो जाएंगे। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।